हाय दोस्तों, हम सभी ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम देश प्रेमी हैं। क्या बोलकर हम अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं? अरे देशभक्ति क्या है? वो तो एक एहसास है, उसे समझने की जरूरत है। खादी पहन लेने से हम देशभक्त हो जाएंगे? तिरंगे को हाथ में ले लेने से क्या कोई देशभक्त हो जाएगा? अगर ऐसा है तो हर कोई देशभक्त है। और अगर अगर दोस्तों हर कोई देशभक्त है तो फिर इतनी समस्या क्यों है? फिर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? If everyone is patriot, why do we have these many problems? There must not be any problem, but it is not so. ऐसा नहीं है। हमें सोचना होगा। देखिए देशभक्ति क्या होता है। जब तिरंगे को देखकर अपने राष्ट्रीय झंडे को देखकर यदि हमारा अंग अंग फड़कने लगे और हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो जाए तो इसे हम देशभक्ति कहते हैं। यदि जनगण मन को सुनते ही हमारे अंदर एक जोश आ जाए, हमारे अंदर एक पवित्रता, एक जुनून, एक अपनापन और एक उमंग जगने लगे, इसे हम देशभक्ति कहते हैं। और उस तिरंगे को देखकर और जनगण मन को सुनकर यदि हमें वो पुराने दिन याद नहीं आए और यदि हमें यह एहसास ना हो आज हम जहां हैं और जिनकी वजह से हैं, अगर हम उन्हें याद ना करें तो फिर हम देशभक्त नहीं हैं। सिर्फ कहने से हम देशभक्त नहीं हो सकते। उसके लिए हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर वो जुनून का होना बहुत जरूरी है। मैं यहां चंद लाइनें कुछ बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे। देखो उस तिरंगे को कुछ याद आएगा, बीता हुआ जमाना तुम्हें याद आएगा। भारत माता गुलामी के जंजीरों में जब थी जकड़ी, पैरों में थी बेड़ियां और हाथों में थी हथकड़ी। पीठ पर बोझा लेकर जब हम सड़कों पे चलते थे, पसीने के बदले बदन से खून तब तब बहते थे। इसे कहते हैं देशभक्ति। जालियांवाला बाग में देखो बही खून की नदियां, देख के इस घटना को रोई देश की सभी गलियां। अपने वतन की खातिर हम अपनों से बिछुड़ते थे, सर पे कफन बांध के हम आजादी को लड़ते थे। देखो इस तिरंगे को कुछ याद आएगा, बीता हुआ जमाना तुम्हें याद आएगा। ये जज्बा होना चाहिए देशभक्ति का। इसे देशभक्ति कहते हैं, जो हमें इतना प्रेरित कर दे, हमें इतना जोश ले आए हमारे अंदर। जब तिरंगे को देखकर और जनगण मन को सुनकर आपके अंदर ये फड़कन, आपके अंदर ये जोश, आपके अंदर ये इंथुजियाज्म पैदा होता है, तब इसे हम देशभक्ति कहते हैं। यूं कह देने से हम देशभक्त नहीं हो जाते। और देखिए बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोची, हमें सोचना पड़ेगा। Whenever we celebrate our national festivals such as Independence Day or Republic Day, okay, what do we do here? We invite some VIPs to hoist the national flag. We invite some special person to unfurl the national flag. Why is it so? Why don't you think? Have you ever thought that only these people are responsible or these people have the right to touch the flag? No other people? Only the head of the organizations and head of the institutes, they have only right to touch the flag. They can only unfurl the national flag. क्या सिर्फ उन्हें अधिकार है झंडा फहराने का? क्या राष्ट्रीय झंडे पे किसी आम आदमी का अधिकार नहीं है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा? जब आप अपने मोहल्ले में गणतंत्र दिवस का या स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाते हैं या मनाने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? किससे झंडा फहराएं? किसे बुलाया जाए? कौन है यहां का वीआईपी? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम बुला सकते हैं? अरे क्या सोच रहे हो आप? कर क्या रहे हो? क्या आपको अधिकार नहीं है? क्या उस मोहल्ले के ऐसे कोई जो बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्ग, क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या उस मोहल्ले का एक ऐसा इंसान जो इस देश की सेवा कर रहा, जो समाज की सेवा कर रहा, उसे अधिकार नहीं है? फिर हम उन्हें क्यों नहीं कहते कि चाचा आप आकर इस बार झंडा फहराओ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप इस बार ध्वज को फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं ना, तो इस बार तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। क्या कभी आपने ऐसा सोचा?
अगर आप स्कूल में हैं, टीचर हैं, तो only the principal can hoist the flag. Why? There is a question, and I'll ask it 100 times, and you will have to think it 100 times. Why only the principal? We must respect that post, and he's qualified person. But as far as national flag is concerned, why only that the principal? Why only the director? Why only the DM, the SP? Why not the other people, other employees who are working under them? Why not the peon who is going to be retired? Why not the staff? Why not such an employee who is going to retire after 1 month and after some days? Doesn't he have right to touch the flag? Don't you think that he also deserves the same? Because this national flag is of everyone. ये राष्ट्रीय झंडा हम सबों का है, और ये राष्ट्रीय झंडा न किसी पोस्ट को देखता है, न धनी को देखता, न गरीब को देखता, न ही लाचार को देखता, न ही बहादुर को देखता, न ही बलवान को देखता, न ही कमजोर को देखता। देशभक्ति पे तो सबका अधिकार है, और हर कोई देशभक्त है, तो उसे भी फहराने दो। चलो किसी स्कूल के पियोन को इस बार आप बोलो कि चाचा आप इस बार झंडा फहराओगे, क्योंकि आपने 35 साल इस स्कूल की सेवा की, आपने 30 साल इस स्कूल की सेवा की, आपका भी हक बनता है इस झंडे को फहराने का, और उन्हें सम्मान के साथ इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने दीजिए। फिर देखिए स्कूल का रुतबा क्या होगा। उसे कहते हैं देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब समानता, देशभक्ति का मतलब अपनापन। ये समानता और अपनापन आपको सोचना पड़ेगा। तो अब से आप जब भी राष्ट्रीय झंडा फहराने जा रहे हैं, चाहे वो अपने विद्यालय में हो या महाविद्यालय में हो या आपके मोहल्ले में हो, सोचिए इसको एक बार। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर आप सोचेंगे तो। Change your thinking and do something new. Then this patriotism will spread among the people. Okay? So, और एक छोटी सी बात है, देखिए कि जब भी हम राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा आजादी का प्रतीक है, और ये सैकड़ों और हजारों शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के खून से सींचा हुआ है। ये इतना पवित्र है कि इसको छूने के लिए मन, तन, आत्मा, हर चीज से आपको पवित्र होने की आवश्यकता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। यदि आप स्वच्छ नहीं है तो आपको राष्ट्रीय झंडे को छूने का अधिकार भी नहीं है। आजकल क्या हो रहा, लोग झंडा फहराने जाते हैं और मुंह में पान मसाला, तंबाकू रखकर, गुटखा रखकर, क्या हो रहा है? हाँ, आप इस तरह से राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते हैं, ना कि सम्मान करते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हाउ? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ऐसा मत कीजिए। यदि आप राष्ट्रीय झंडा फहराने जा रहे हैं दोस्तों, मन से, आत्मा से, दिमाग से, शरीर से पवित्र रहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय झंडा कोई मजाक नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। दैट इज नॉट अ सिंपल क्लॉथ, दैट इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। Whenever you look at that flag, you must feel proud that no, this is my national flag, the symbol of my freedom. And I love it. I love it. I salute it. This should be the feeling by each and every one. क्या बताऊं मैं आपको, हमारे स्कूल में बच्चों को कहा जाता है कि कल 15 अगस्त है, कल स्वतंत्रता दिवस है। यदि आप उनसे पूछते हैं बच्चों से, बाबू कल स्वतंत्रता दिवस है, कल 15 अगस्त है, कल 26 जनवरी है, क्या होगा? बच्चे क्या बोलते हैं? तल हम तो दलेबी मिलेदा, हम तो तोतलेत मिलेदा, हम तो तीप्त मिलेदा, हम तो थाने तले बहुत अता मिलेदा, हमको नाश्ता मिलेदा, हमको नाश्ता मिलेगा। दिस इज द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस विच वी आर पुटिंग इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रेन। दैट शुड नॉट बी देयर। बच्चों के दिमाग में हम स्वतंत्रता के बारे में क्या डाल रहे हैं? मिठाइयां, जलेबी, पकवान और एक भाषण प्रतियोगिता जिसमें आपको इनाम दिया जाएगा, और ताली बजा देते हैं लोग, बच्चे घर चले जाते हैं। Why not other things that you implement? Why don't you think? What are we going to do for the next generation? हम अगली पीढ़ी के लिए क्या करने जा रहे हैं? Think that what you have to do, what's your responsibility? No, this is not the ultimate goal of this Independence Day and Republic Day. Each and every children of our society has to realize, everyone has to realize that what is the importance of this independence. Okay? And we have to inculcate them the reality and the fact regarding independence. What is the fact of tricolor? What is the fact of national anthem? It is we all who have to inculcate these all things in the mind of the children, but we don't do so.
So what type of society we can expect in coming generation, in coming days? It is we all who are responsible for these types of things, that we are not able to give good society. What do our next generation expect from us? They expect that we should give a healthy society, a healthy mentality, and a healthy environment where they can live properly, serving this country in a very fine manner. और एक और छोटी सी बात मैं बता दूं, देश की सेवा अगर करनी है आपको, तो देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वर्दी पहने। जो वर्दी पहनकर देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें सलाम, लेकिन आप जहां हैं वहीं से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा करने के लिए वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वर्दी होने की जरूरत है, लायक बनने की जरूरत है। बस आप लायक बन जाओ, बस आप लायक बन जाओ। आप जहां हो, जिस क्षेत्र में हो, उसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कमाल कर दो। उस क्षेत्र से ही देश की सेवा आप कर सकते हैं। इसे ही देशभक्ति कहते, इसे ही देशभक्ति का जज्बा कहते हैं, और यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। दोस्तों, देशभक्ति से संबंधित जो छोटी छोटी बातें आज हम लोगों ने डिस्कस की, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और थोड़ा सोचिए, परिवर्तन जरूरी है, थोड़ा सोच को बदलना पड़ेगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को लेकर फिर मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।